गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ, कुछ काम में बिजी था, इसलिए मैं कल से वीडियो नहीं बना पाया। तो जल्दी से बात करते हैं कि हमारा फ्राइडे के लिए मतलब कल के लिए सेटअप क्या रहेगा और चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो वेडनेसडे के दिन मतलब एक्सपायरी के दिन जो हमने डिस्कस किया था, जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे मूवमेंट की है। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी 50 मिनट्स टाइम का पे डिस्प्ले किया हुआ है और जैसा आप देख सकते हो कि 39,650 के आसपास बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ओपनिंग दी थी। दिस वाज फर्स्ट ओपनिंग कैंडल और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दे दिया, फिर एक डिप ले लिया था मार्केट ने और उसके बाद फिर से एक अप मूवमेंट मिला था, ब्रेकआउट नहीं कर पाया था 900 के लेवल को। 900 से फिर से 300 पॉइंट का 250-300 पॉइंट का डिप मिला एंड फाइनली 900 को बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो एक्चुअल क्लोजिंग जो है वो 40,013 का है, बट डेली बेसिस पे आई थिंक 39,910 का कुछ क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दिया हुआ है। तो क्लोजिंग इज एट अ वेरी गुड प्लेस। एक्चुअली में 40,000 का बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया हुआ है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला था आपको कि पिछले कुछ दिनों से निफ्टी बैंक निफ्टी जो ब्रेकआउट्स है वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अभी ब्रेकआउट सस्टेन हो जाए। ओके, तो बैंक निफ्टी में जो है वो दैट इज ब्रेकआउट लेवल इज 40,200 का, जो 40,180 से लेके 230 का जो जोन है दैट इज अ एक्चुअल ब्रेकआउट लेवल। उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस आ जाएगी एंड ऊपर जाने का जो एक होप है वो हमारा जिंदा रहेगा कि मार्केट यहाँ से अभी ट्रेंड रिज्यूम कर सकती है और अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि इस जोन का बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करती है या नहीं। मतलब डेली बेसिस पे 40,200 के ऊपर एक बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग देनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट डे उसका फॉलो अप भी आना चाहिए। ओके, तो एज ऑफ नाउ 40,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी घूम रही है। तो फ्राइडे के दिन किस तरीके से काम करना है वो हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो यह है कि नए साल का, नए महीने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अभी फ्राइडे से शुरू हो जाएगा। तो वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, नई पोजीशंस बनेंगी। एज ऑफ नाउ कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं बना है, पूरी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो चुकी है जो पुरानी पोजीशंस थी। ठीक है, तो नई पोजीशंस अभी फ्राइडे के दिन बनेगी, मार्केट्स वोलेटाइल रहेगा। तो कम क्वांटिटी में काम करना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में काम करना है, सेफ काम करना है, कॉशन के साथ काम करना है। ओके, तो सबसे बढ़िया सिनेरियो हमें फ्राइडे के दिन जो हमारे लिए रहेगा वो या तो मार्केट फ्लैट खुले या तो गैप डाउन खुले। ठीक है, दैट विल बी द आइडियल सिनेरियो। गैप अप के केस में थोड़ा सा काम हमारा खराब हो जाएगा क्योंकि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कैसे हम डिस्कस करेंगे। सपोज अगर बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड 39,900 से 40,000 के बीच में कहीं खुलती है, इमीडिएटली कोई पोजीशन नहीं लेने है, बिल्कुल भी पोजीशन नहीं लेनी है। इमीडिएटली वेट करना है कि प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर एक 5 मिनट्स की कैंडल 40,000 के ऊपर अगर क्लोज हो जाती है और उसका फॉलो अप आ जाता है तो डेफिनेटली आई लाइक टू गो फॉर अ कॉल। क्वांटिटी में थोड़ी सी कमी रखूंगा कल के दिन क्योंकि ब्रेकआउट सस्टेन होना ज़रूरी है। तो मैं कम क्वांटिटी के साथ काम करूंगा। अगर ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है और एक कंटिन्यूस अप मूवमेंट मिलती है, रैली मिलती है, तो कम क्वांटिटी में भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो पोजीशन साइजिंग मेरा कम रहेगा। और 40,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, मिनिमम एक 5 मिनट्स की कैंडल और उसका फॉलो अप आता है, तो विल गो फॉर कॉल विद वेरी स्टॉप लॉस। और ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे दैट विल बी 40,080 से लेके 40,130 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन 40,180 से लेके 230 का जो जोन है वो सेकंड टारगेट रहेगा। और अगर 230 के ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर आपको 330, 430 एंड देन 480 टू 530 यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। उसके ऊपर निकल जाती है तो आप 630 तक ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। अगर इसी जोन में कहीं 40,000 के आसपास, 900 के आसपास नीचे आती है तो नीचे अभी 39,900 का लेवल एंड देन 39,880 जो जोन है, ठीक है, ये एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी है, ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। ये समवेयर अराउंड 750 टू 780 के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाएगी। तो इस ट्रेंड लाइन के पूरे सपोर्ट है।
अगर फ्लैट के नीचे आती है तो यहाँ पर इस किसी जोन में मतलब 900, 800, 700, 750 यहाँ तक मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। इसके अगर नीचे आ जाती है तो 39,650 का जो जोन है ना, 630 टू 650, दिस इज़ अल्टीमेट सपोर्ट। अभी यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे नहीं आनी चाहिए अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू करना है। तो अगर इसके नीचे आ जाती है तो मैं अवॉइड करूंगा उसको। 650 के नीचे भी अगर आ जाती है ना तो अवॉइड करूंगा। 650 के जोन तक भी अगर मिलती है तो यहाँ पर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। 600, 650, 730, 750, 800, 900 यहाँ किसी लेवल के आसपास अगर सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है तो वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। 40,000 तक के मेरे इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर मैं ट्रेल करूंगा। ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो देन आई विल अवॉइड। तो अगर यहाँ किसी भी लेवल के आसपास अगर मैं कॉल की पोजीशन बनाता हूँ तो तकरीबन इंडेक्स में मेरा 40 टू 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रखूँगा। ओके, इसके नीचे अवॉइड। ये रही फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने की बात। सपोज अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं पर भी आपको 800, 700, 600, 650, 600 ये जोन, यहाँ कहीं पर अगर आपको बैंक निफ्टी मिलती है गैप डाउन ओपनिंग में और यहाँ पे कोई सपोर्ट का सीन बनता है, कोई बुलिश कैंडल पहले बन जाती है तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट्स मेरे 40,000 तक के रहेंगे, उसके ऊपर मैं ट्रेल करूंगा। अगर गैप डाउन खुल के नीचे कंटिन्यू कर देती है तो उस कंडीशन में आई वुड लाइक टू अवॉइड। फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर पुट के बारे में सोचना है तो परसों के दिन देखेंगे, मंडे के दिन देखेंगे, मैं फ्राइडे को पुट नहीं लूंगा। ओके, अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सिनेरियो होगा। गैप अप के केस में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली इस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा। उसका रीज़न एक मैंने बताया आपको कि नए साल की शुरुआत है, फाइनेंशियल नया शुरू हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर से नया वीक भी शुरू हो रहा है, तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, नई पोजीशंस बनेंगे। ठीक है, तो जब गैप अप अगर ओपन हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैप अप अगर ओपन हो जाती है, कहीं 40,000, 100, 150, 200 वगैरह इस लेवल के आसपास कहीं ओपन हो जाती है तो एकदम से मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, हो सकता है कि खुल के वहीं से ऊपर जाना भी कंटिन्यू करे, तो दैट वी विल हैव टू सी। तो बहुत ज़्यादा गैप अप के केस में मतलब 100, 150 से ज़्यादा अगर गैप अप हो जाता है तो आई विल वेट फॉर अ स्विंग। मैं एक स्विंग का तो कम से कम वेट करूँगा। यहाँ खुलती है, यहाँ से अगर नीचे आती है तो फिर 40,000 के आसपास, 40,000 से 40,050 या 980, 950 तक भी आके उसने सपोर्ट लेना चाहिए। वहाँ पर अगर कोई सपोर्ट का सीन बनता है स्विंग में तो उस कंडीशन में मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वो गैप अप खुल के अगर इसी जोन में आ जाती है तो उस कंडीशन में आई वुड लाइक टू अवॉइड। ठीक है, कल के लिए मैं गैप अप ओपनिंग में भी कोई प्रॉफिट बुकिंग की रैली कैप्चर करने के लिए पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। रीज़न बीइंग कि चार्ट बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है गैप अप खोल के एक आधा स्विंग लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करे, तो एकदम से मैं पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। अगर ये रैली मेरी प्रॉफिट बुकिंग की छूट जाती है, अगर 500-600 पॉइंट की भी रैली आती है, छूट जाती है तो छूटने दो। मैं मंडे के दिन पुट के बारे में सोचूंगा, लेकिन कल के दिन कोई पुट के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। ओके, अगर गैप अप खुल के आपको देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट कहाँ पे ले रही है, अकॉर्डिंगली आपके टारगेट जो है वो प्राइस एक्शन देखते हुए आपको ऊपर के टारगेट्स डिसाइड करने पड़ेंगे। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मैंने आपको टारगेट बताया वो 40,630 तक के टारगेट्स बताए थे। उसके ऊपर के टारगेट्स मैं नहीं देख रहा हूँ। उसके ऊपर भी अगर निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा कि जो अपनी वीकली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड लाइन जो निकल रही थी वो समवेयर अराउंड 40,800 के आसपास है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन को देखते हुए आप काम कर सकते हो। ओके, तो ये रही बात बैंक निफ्टी की। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। ओके, तो ये रहा निफ्टी का जो है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने मैंने लगा दिया है। ओके, तो निफ्टी इज़ आल्सो एट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल। निफ्टी ने 17,100 का तो ब्रेकआउट दे दिया, 17,115 के पास इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, 120 टू 125 के आसपास कहीं इसने हाई लगाया था। तो अगर 17 यही 50 पॉइंट्स के बीच में अगर खुलती है, मतलब 17,130 100 से लेकर 130 140 के बीच में खुलती है, प्राइस एक्शन देखना है, यहाँ वेट करना है कि एक डिप हो जाए। अगर यहाँ से डिप लेती है ना निफ्टी तो हो सकता है ये 1750 या 17,000 तक भी डिप ले ले। ये भी ट्रेंड लाइन एक अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। ये समवेयर क्लोज टू 17,000 के आसपास ही कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाएगी यहाँ से अगर नीचे आती है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं सपोर्ट के बारे में ही सोचूंगा।
यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है, कहीं कोई पैटर्न बनता है, कोई हैमर बनता है, कोई बुलिश कैंडल बनती है, तो उस केस में मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट नीचे जाती है तो देन आई विल अवॉइड। निफ्टी में भी कल मैं ऐसे पुट की पोजीशन इमीडिएटली प्रेफर नहीं करूँगा। और फिर यहाँ नीचे से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है तो फिर जो क्लोजिंग है 17,115 तक, यहाँ तक के मेरे मैक्सिमम टारगेट रहेंगे। इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर 150, 170 एंड 200 के लिए मैं ट्रेल करूँगा। ओके, अगर फ्लैट खुल के ही ऊपर जाना शुरू करती है, यहाँ थोड़ा सा नीचे आती है, हल्का डिप मार के कहीं 1750 या 1770, 1780 यहाँ तक लेके अगर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करती है तो फिर डे हाई ब्रेक होने के बाद मैं कॉल की पोजीशन में बैठ जाऊँगा वहाँ पर, तो वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और ऊपर के जो टारगेट्स हैं, अगर ये 17,130 के ऊपर अगर सस्टेन हो गई ना निफ्टी, तो फिर 17,150 और 170 के टारगेट्स तो आपको बहुत जल्दी मिल सकते हैं, मोमेंटम में मिल सकते हैं। और उसके ऊपर भी 17,200। अभी 17,200 इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल, इट इज़ अ ब्रेकआउट लेवल इन निफ्टी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियसली काम करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ के 17,100 से अगर मैं पोजीशन में बैठा हूँ तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी बुक करना प्रेफर करूँगा। आई विल बुक द प्रॉफिट एंड आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट। हो सकता है कि यहाँ से एक रिजेक्ट लेके नीचे आके फिर यहाँ से ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करे, ये हो सकता है। या तो यहाँ से फिर नीचे फ्राइडे के क्लोजिंग तक भी आ जाए, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे प्राइस सेक्शन आपको देखनी पड़ेगी। अगर 200 के ऊपर अगर निकलती है तो फिर 250 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। इसके ऊपर के टारगेट्स मैं कल के लिए निफ्टी में नहीं देख रहा हूँ। अगर ओके, ये फ्लैट खुल के ऊपर ही नीचे जाने की बात हमने की। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं पर भी 17,000 या ये ट्रेंड लाइन जो है इस जोन में कहीं, या तो 17,050 के आसपास अगर कहीं मिलती है, यहाँ पे सपोर्ट का सीन बनता है, आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ कॉल। ऊपर क्लोजिंग तक के टारगेट रहेंगे, उसके ऊपर मैं ट्रेल करूँगा। अगर गैप डाउन खुल के अगर नीचे की जर्नी कंटिन्यू करती है तो उस केस में आई विल अवॉइड। पुट के बारे में मंडे के लिए मैं सोचूंगा, कल के लिए नहीं। अगर गैप अप खुलती है तो निफ्टी में भी गैप अप का सिनारियो जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ अगर कहीं 17,200 के आसपास, 171, 200 के आसपास अगर खुलती है तो इमीडिएटली ट्रेड में नहीं घुसना है। अगर इतना गैप अप खुलती है तो भी मैं प्रॉफिट बुकिंग की रैली निफ्टी में कैप्चर करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है चार्ट। हो सकता है कि थोड़ा सा डिप लेके ऊपर की रैली कंटिन्यू करे और यहाँ पर मैं पुट में ट्रैप हो जाऊँगा। तो मैं ये ट्रैपिंग से अवॉइड करना चाहता हूँ ट्रैपिंग को। अगर नीचे आ जाती है पूरा अगर रैली मिल जाता है 200-250 पॉइंट का भी, तो आई डोंट माइंड इट। पुट की पोजीशन में मैं मंडे के लिए सोचूंगा। गैप अप के केस में अगर 200 के लेवल से वगैरह अगर रिजेक्शन लेता है तो मैं वेट करूँगा कि कहाँ तक डिप मिल रहा है मुझे, और जहाँ पर कन्फर्म कुछ सपोर्ट का सिनारियो बन जाएगा वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड फिर ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो अकॉर्डिंगली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा एक सिनेरियो मैं बैंक निफ्टी में बताना भूल गया, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको कि बैंक निफ्टी में मैंने 40,200 का लेवल आपको बताया था, 180 से लेके 230 का जोन, एंड निफ्टी में 87,200। अब एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि गैप अप खुलने के बाद बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी गैप अप खुलने के बाद ये कंफर्म आपको डिप ना दे। हो सकता है कि यहीं पे कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा 40-50 पॉइंट के बीच में यहीं पे कंसोलिडेट करे। तो उस केस में अगर ऐसा कोई रेंज बनता है ना, तो फिर देखना पड़ेगा कि किस साइड में ब्रेकआउट दे रहा है। ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तभी कॉल की पोजीशन में बैठना है, नहीं तो फिर क्या है, या यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करने लगा ना तो वहाँ पर फिर ट्रैपिंग हो जाती है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि कॉल लेना है या पुट लेना है। एकदम से रेड कैंडल दिखेगी, आपको लगेगा कि अभी ये गिरने वाला है नीचे, आप पुट में ट्रैप हो जाओगे। एकदम से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की कैंडल बन जाएगी लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होगा तो आप कॉल में ट्रैप हो जाओगे। तो ये रेंज का कंफर्म ब्रेकआउट अगर ये रेंज बनाती है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और उस रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है तभी उसके ऊपर ट्रेड करना है, क्योंकि कल ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, नई पोजीशंस बनेंगी। तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो बने कि गैप अप खुले और यहाँ पर कंसोलिडेट करे। तो वो एक्यूमुलेशन अगर हो रहा है तो होने दीजिए, जिस साइड में भी ब्रेकआउट हो जाएगा उस साइड में आप ट्रेड ले सकते हो। पर्सनली मैं नीचे की तरफ का ट्रेड पुट में अवॉइड करूँगा। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है तभी मैं ट्रेड करूँगा, नीचे की तरफ मैं अवॉइड करूँगा। ठीक है। तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज कल के लिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। अगर लाइव मार्केट में कुछ अपडेट्स है, कुछ लेवल्स है, चार्ट्स है, तो मैं अपने एडवांस प्राइस एक्शन के चैनल पे उसको पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।